नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से आ रही है, जहां दीपक ढकना और कोसी बनाने में जुटे मिट्टी के शिल्पकार हाथ से चलने वाले चक्र की जगह अब हो रहा है आधुनिक चक्र का इस्तेमाल। वही दिवाली व छठ को लेकर अपने पुश्तैनी धंधे में जुटे कुम्हार प्रजाति के कारीगर मिट्टी के शिल्पकार इन दिनों दीपावली के लिए दिया ढकना व भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति तथा लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व के लिए कोसी धूप दानी आदि बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। बरसों से अपनी पुश्तैनी धंधे को लेकर मिट्टी से तरह तरह के खिलौने, मूर्तियां, दिया ढकना, कोसी धूपदानी, घड़ा नदिया आदि बनाने वाले मिट्टी के शिल्पीकार इस आधुनिक दौर में भी अपनी परंपरा को जीवंत किए हुए हैं। अहवर कुड़िया पंचायत के किशुन देव पंडित ने बताया कि आधुनिक युग में हमारे पुश्तैनी धंधे पर असर पड़ा है, लेकिन दीपों का पर्व दीपावली और छठ पूजा के समय हम लोगों के द्वारा निर्मित दिया ढकना, कोसी आदि आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इनको बनाने के लिए सुगौली, जगन्नाथपुर, बैशखवा आदि जगहों से चिकनी मिट्टी लानी पड़ती है। वहीं अब हाथ से चलने वाले चक्र की जगह विद्युत चलित चक्र उपलब्ध होने के कारण मिट्टी से सामग्री बनाने में कम समय लग रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दीपावली और छठ पर्व के लगभग 6 माह पूर्व से ही चिकनी मिट्टी लाकर सामग्रियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मिट्टी से तैयार कच्चे सामग्रियों को गोहरा तथा धान के भूसा में पकाया जाता है। उसके बाद रंग रोगन करके आसपास के बाजारों में बेची व मझौलिया, बेतिया, जगदीशपुर, सुगौली, मोतिहारी आदि जगहों में आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा ट्रैक्टर, टेलर, पिकअप आदि पर लादकर गांव-गांव घूमकर बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि इस काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते हैं। आगे रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह सत्य है कि आधुनिकता की मार हमारे पेशे पर पड़ी है, लेकिन दीपावली, छठ पूजा, धार्मिक अनुष्ठान आदि के समय हमारे बने हुए मिट्टी के सामान बड़ी प्रमुखता से उपयोग में लाए जाते हैं। तब हमारी महत्ता समाज को समझ में आती है। जब राम जन्मभूमि अयोध्या में मिट्टी से बने लाखों दीप जलाए जाते हैं, तब हम लोगों को गर्व महसूस होता है। दीनानाथ पंडित, संजय पंडित, मोतीलाल पंडित, लाल बाबू पंडित, गणेश पंडित, अजय पंडित, राजेश पंडित व सहदेव पंडित आदि मिट्टी के शिल्पकारों ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाले सामग्री, विशेषकर चाइनीज सामग्री, हमारे पुश्तैनी धंधे पर कुठारघात किया है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे धंधे को विकसित करने के लिए अनुदान आधारित लोन की सुविधा प्रदान की जाए। गौरतलब हो कि दूसरे के घरों को रोशन करने वाले मिट्टी के शिल्पकारों की जिंदगी काफी कष्टमय हो चली है। वहीं इनका धंधा पूरे वर्ष नहीं चलता है। आज भी कई शिल्पकार काफी मुश्किल से अपना और अपने परिजनों का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं अपने बच्चों को अपने पुश्तैनी धंधे में उतारने की जगह सरकारी विद्यालयों में पढ़ने को भेज रहे हैं। समाज और सरकार को मिट्टी के शिल्पकारों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में मिट्टी के शिल्पकारों के धंधे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। देखिए मझौलिया से अनिल कुमार शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये तो बात बहुत पीछे की है, पहले की बात है। हमारे परिवार की इसी में लगे रहते थे। आज भी हम यही काम कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, छठ दीपावली का दीप और कोसी ये बना रहे हैं। यानी हम लोगों का आस्था का ये बहुत बड़ा महापर्व है, जिसमें दीप और कोसी हम लोग का सप्लायर होता है। अपने स्तर से भी हम लोग बेचते हैं, चौक चौराहे कुछ मार्केट में भी बेचते हैं। पहले हाथ से चाक चलाते थे, आज डिजिटल हो गया है। क्या सुविधा इससे हो रही है? बहुत सुविधा हो रहा है। जो हम काम 1 घंटा में करते थे, उसको हम 30 मिनट में करके हम एक पूर्ति कर लेते हैं। माटी कहाँ से लाते हैं? माटी तो हम लाते हैं, जैसे जगन्नाथपुर हो गया, बैशखवा हो गया, उसके बाद सुगौली हो गया, यहाँ से हम चिकनी मिट्टी लाते हैं। किन किन बाजारों में सप्लाई करते हैं? जैसे कि हम लोग का नजदीकी है जगदीशपुर, मझौलिया, लानो चौकी, ऐसी जगह पर हम लोग बेचते हैं और सप्लाई देते हैं। मोतिहारी, सुगौली, ऐसी से करके आप अपने भावी पीढ़ी को क्या इस पुश्तैनी धंधा में लाएंगे? नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि इससे कमाकर अपने बच्चों को शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। जो डिजिटल समय चल रहा है, उसमें सबको ही सक्षम हो, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर।